कॉग्निटिव अफेक्टिव करिकुलम। हम जब क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं इस हवाले से कि हमारे पास केयरिंग क्लासरूम्स होने चाहिए, केयरिंग कनेक्शंस होने चाहिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपस में एक केयरिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, जहां पर हर कोई हर किसी की मदद कर रहा हो, तो वहां पर फिर हमें करिकुलम की बात करनी पड़ेगी। वहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द करिकुलम। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो करिकुलम है दैट इज हाईली कॉग्निटिव इन नेचर, which means that only the cognition part of the student is looked after. It means that the affective domain of education, it is not given that kind of attention that it should be given. तो वहां पर यह जरूरी है कि हम cognitive affective curriculum की बात करें। इसके लिए जरूरी है कि जब आप अपना करिकुलम बनाएं, जब आप स्कूल के शुरू में, जब आपका एकेडमिक ईयर के शुरू में, जब आप करिकुलम पॉलिसीज को दोबारा देख रहे होते हैं, उनको रिवाइज कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप ये देखें कि आपका जो करिकुलम है उसका नेचर क्या है। इफ इट इज अ हाईली कॉग्निटिव करिकुलम, देन ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केयरिंग क्लासरूम्स बिकम्स अ थिन पॉसिबिलिटी, क्योंकि वहां पर आपकी जो है अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स ही इतने ज्यादा होते हैं कि आप दूसरी तरफ तवज्जो नहीं दे सकते, आप एटीट्यूड्स की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते, आप डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। तो उसका एक हल ये है कि आप अपना करिकुलम जब फ्रेम करें तो वो जो करिकुलम है दैट शुड बी कॉग्निटिव इफेक्टिव करिकुलम। इसमें यह जरूरी है कि उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी कॉग्निटिव और इफेक्टिव हों। इसके लिए जो टीचर्स हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार होंगे कि जो बिहेवियरल साइड है उन्होंने उसको भी उतनी ही तवज्जो देनी है जितनी उनको कॉग्निटिव साइड की तरफ देनी है। जब टीचर्स जो हैं उनको ये बताया जाता है कि आपका जो काम है इज जस्ट टू पॉलिश दी कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहां पर टीचर्स जो हैं वो बाज़ौकात जो बिहेवियरल साइड है वो निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो करिकुलम का हिस्सा नहीं होती। सो अनलेस this is properly documented and this is incorporated in the curriculum, behavioral changes are not possible. क्योंकि एक चीज का ख्याल करें कि जो behavioral changes हैं they do not happen in one day, they take time and it happens over years. तो जब स्टूडेंट आपके पास शुरू में आता है तो वहां पर अगर आपका करिकुलम कॉग्निटिव इफेक्टिव होगा तो उसी तरह आप जो है behavioral एलिमेंट्स पर भी तवज्जो दे पाएंगे, और वही शागिर्द जब 10वीं जमात में या 11वीं जमात तक पहुंचेगा तो वो जो है अपनी शख्सियत को भी बेहतर तरीके से पॉलिश कर सकता है। सो द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी इनकरेज्ड टू वर्क ऑन कॉग्निटिव एज वेल एज बिहेवियरल डेवलपमेंट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इस चीज का ख्याल करें कि जो आपके बिहेवियरल एलिमेंट्स हैं, जो आपके अफेक्टिव एलिमेंट्स हैं, दे आर स्प्रेड आउट इवनली इन द करिकुलम। ये ना हो कि पहली टर्म में आपने उनको तवज्जो दी और फिर दूसरी और तीसरी टर्म में आपने उनको इतनी तवज्जो नहीं दी। ये चीज गलत है। उनको इवनली स्प्रेड करें सो दैट द इंपॉर्टेंस इज प्रॉपरली रियलाइज्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन, because when we are talking about social emotional learning, we are talking about the affective domain. So it is important that these objectives are spread out evenly in the curriculum. इसके साथ साथ एक और बात जो बहुत अहम है वो ये है कि स्टूडेंट्स को आप असेस भी करें, बिहेवियरली भी असेस करें और एकेडमिकली तो आप असेस कर ही रहे हैं, मगर उसके साथ साथ इस चीज का भी ख्याल करें कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको आपने बिहेवियरली भी असेस करना है। इसके बारे में हम वजाहत से पहले भी बात कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ऐसी चेकलिस्ट्स और पोर्टफोलियोज जो हैं वो मेंटेन किए जा सकते हैं जिससे जो है बिहेवियरल डेवलपमेंट मॉनिटर की जा सके। तो मेक इट पार्ट ऑफ द असेसमेंट सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि हमारे यहाँ जो असेसमेंट सिस्टम है उसको बेहद अहमियत दी जाती है। तो जब जो है ये चीज असेसमेंट का पार्ट बनेगी तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं दे विल बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। तो वहां पर यह जरूरी है कि जो आपका करिकुलम है वो कॉग्निटिव इफेक्टिव हो और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इवनली स्प्रेड आउट हो और इसके साथ साथ उनकी प्रॉपर असेसमेंट जो है वो भी की जाए।